गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मिस्टर ट्रिंकी में। और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है FCIT। तो कंप्यूटर की इस जर्नी में हम आपको लेके चलेंगे जीरो से बिल्कुल हीरो तक बनाने के सपने में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से कंप्यूटर का FCIT कोर्स, जो कि होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये BTUP का, यानी कि जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा वालों का एक ये सब्जेक्ट होता है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें पढ़ाया जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक होती है उनके पास, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि जो डिप्लोमा करते हैं वही लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, क्योंकि जो लोग छोटी क्लास से आते हैं, जैसे 10th या 12th करके जब एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में, तो क्या करते हैं कि डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद कि उनको कई लोग ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे कंप्यूटर में ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक ये जो सब्जेक्ट है FCIT, तो इसको रखा हुआ है ताकि जब कंप्यूटर बच्चा जो भी IT सेक्टर में एडमिशन लेता है तो उसके लिए ये जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज उससे पहले सेमेस्टर में यानी कि उससे रूबरू करा दिया जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने FCIT बोला और BTUP का सिलेबस बोला तो आप ऐसा करेंगे कि भाई ये तो हमारे काम का नहीं। तो देखिए, जो आज के ज़माने में हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का कितना यूज है। ठीक है, बहुत स्कोप है कंप्यूटर का अभी भी और आने वाले भविष्य में भी। तो कंप्यूटर इतना स्कोप और इतना ज़रूरी है कि सभी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखिए कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट आप। अगर आप कुछ लोग होंगे तो आप लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्यूटर का क्या करूँगा। नहीं, तो देखो भाई, आप ये गलत सोचिए, आपको ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट भी या किसी भी ब्रांच से एडमिशन लिया हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तो आप देखो सभी के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हर एक फील्ड में कहीं भी देख लीजिए आप, कंप्यूटर का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। बिना कंप्यूटर के आजकल कोई काम नहीं होता है। तो आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बेसिक से थोड़ा और पर अगर आप नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सब्जेक्ट हम FCIT स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमारी 4 यूनिट होती हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट होती है वो आप देखिए कि 4 यूनिट में हमारी जो फर्स्ट यूनिट होती है, ये जो फर्स्ट यूनिट होगी हमारी, इसका नाम लिख देते हैं हम FCIT। ठीक है, यह हमारा आज का सब्जेक्ट है जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो पहली यूनिट होगी वो होगी हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो ये पहली यूनिट है इसमें हमें सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उनके बारे में भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें इसमें, जैसे डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़ने को मिलेंगी इस सब्जेक्ट के, मतलब जो ये पहली यूनिट है इसमें हमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी यूनिट पर। तो दूसरी यूनिट होगी जो हमारी, वो होगी इस सब्जेक्ट में। दूसरी यूनिट का नाम होता है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम। अब आप लोग यहाँ पूछेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, तो देखिए आप लोगों ने बहुत, जो लोग थोड़ा नॉलेज भी रखते हैं तो वो लोग बहुत ही कम नॉलेज रखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है, कंप्यूटर को हमारी तरह ना तो ABCD A to Z कुछ समझ में आता है, ठीक है, ना ही मतलब कोई भी उसे कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे वो हिंदी हो। ठीक है, तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, कंप्यूटर खाली अपनी एक खुद की उसकी लैंग्वेज जो होती है, जिसे हम 0-1 की लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर में 0-1 की लैंग्वेज परफॉर्म कैसे करती है, तो कंप्यूटर दो ही चीज़ को समझता है, या तो 0 या 1। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है कि कंप्यूटर में अगर कोई करंट जा रहा है, पास हो रहा है वहाँ से, तो वहाँ पर मतलब करंट नहीं पास हो रहा है तो वहाँ पर 0, यानी कि वहाँ पर कुछ नहीं, नल है एकदम वैल्यू। लेकिन अगर वहाँ से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि यस, यानी कि वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, कुछ करंट पास हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम इन दोनों वैल्यू को हम प्लस जोड़ना और घटाना समझेंगे। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्ले का मतलब गुणा भी सीखेंगे इनका।
इसका भाग करना भी सीखेंगे। ये चारों चीज़ें हम सीखेंगे इसी नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में हम आ जाते हैं यहाँ पर हमने थर्ड, इसका सेकंड यूनिट का नाम डाला, तो इसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम है सेकंड यूनिट का नाम। अब थर्ड यूनिट में आ जाते हैं। तो थर्ड यूनिट है वो हमारी होगी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम DOS भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मार्कर नहीं चला, तो यहाँ पर जो होगा हमारे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस यूनिट में हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसमें क्या, जैसे हमारा जो अब हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हार्डवेयर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें थर्ड यूनिट है जो कि हमारी तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर ऐसे पार्ट होते हैं जो कि जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं, जो कि जैसे कंप्यूटर में CPU हो गया, डिस्प्ले हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे पार्ट होते हैं जिसे हम छू सकते हैं फिजिकली, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो पार्ट्स हमारे होते हैं कि ये जो हमारे फोर्थ यूनिट लिखी है वो बाद हम देख लेंगे, इसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर वाले पार्ट होते हैं उनको हम फिजिकली छू नहीं सकते, उनके ऊपर हम खाली वर्क कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर खाली उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि हमारा यूजर और जो हार्डवेयर और हमारे यूजर्स के बीच में जो इंटरेक्शन बनाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में हमें कॉम्बिनेशन बैठाता है ताकि हम लोग उस पर कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का काम बेसिकली ऐसे होता है, तरह तरह के काम करने के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप होता है, म्यूजिक प्ले करने के लिए म्यूजिक प्लेयर होता है और वीडियो प्ले करने के लिए वीडियो प्लेयर होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कि अब कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर स्टार्ट तो होगा लेकिन उस पर कुछ हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्प्ले ब्लैक आई कुछ, क्योंकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि हमें हार्डवेयर से कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे होते हैं। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हम नाम बता देते हैं, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो डिफरेंट कार्य के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विंडो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि विंडो यूज करने में बहुत ही आसान होता है। जैसे अभी लेटेस्ट में विंडो 11 चला है तो ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इस यूनिट में जो हमारे होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस सॉफ्टवेयर का क्या वर्क होता है, विंडोज़ और मैक OS इन सब सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस मतलब विभिन्नताएँ समानताएँ हैं, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ CUI GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों होती क्या है। कमांड मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हम कमांड के जरिए काम कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि इसे ऑडियो प्ले टाइप किया कुछ पे ऑडियो प्ले करना तो ऑडियो प्ले करेगा। और लेकिन ये ग्राफिकल में क्या होता है, हम सीधा माउस का कर्सर ले जाते हैं, ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक किया और वो सॉन्ग प्ले हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे ग्राफिकली जो भी होता है विंडोज़ होता है वो हमारा ग्राफिकली वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफिकली इसी थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी OS वगैरह उन सब में क्या वर्क मतलब क्या कार्य होते हैं और कैसे कार्य किए जाते हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं, सिस्टम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हम इसी सब कुछ में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कुछ कार्ड होते हैं जैसे लैन कार्ड, बिल्ड कार्ड वगैरह, ये भी सब कुछ हम इसी के बारे में अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर। तो फोर्थ यूनिट जो होती है उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए तो इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या होता है। अब आप लोगों को अगर पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है तो आप क्या डिफरेंस, आप चलाते तो सभी लोग, लेकिन क्या डिफरेंस है इंटरनेट में, क्या होता है ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कुछ लोग बता भी देंगे, जो लोग बताएंगे वो कमेंट में बता सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए। बाकी इंटरनेट क्या होता है मैं बता देता हूँ। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे डिवाइसों का समूह होता है जिसको हम एक दूसरे में फाइल एक्सचेंज या शेयर करते हैं, ठीक है, डेटा का एक्सचेंज या शेयर करते हैं, ये हमारा इंटरनेट होता है। अब इंटरनेट ग्लोबली भी होता है, मतलब इंटरनेट कई तरह के होते हैं। इसी यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनेट में क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं, क्या डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, कितनी प्रकार की केबलें यूज़ करती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम इसमें फुल जानकारी लेंगे और पूरे तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करती है, ठीक है।
और इसमें जो डिवाइसेस होते हैं डिवाइसेस की वर्किंग और क्या क्या डिवाइस उनको हम पहचानेंगे, रूबरू होंगे, तो देखेंगे किस तरह के डिवाइस जो कि हमारे इंटरनेट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम इंटरनेट के अंदर फुल जानकारी लेंगे ताकि आपको बेसिक नॉलेज इंटरनेट के बारे में हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए कि इस जो वीडियो पसंद आया उसे आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें अपना नाम लिख के जरूर भेजिए कि आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं और किस चीज़ की तैयारी करें। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर ये आप CIT जो सब्जेक्ट है, मैंने बोल दिया कि BT UP का सिलेबस, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि BT UP है का है सिलेबस है तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कंप्यूटर के स्कोप हर फील्ड में है, तो आप किसी भी ब्रांच से हो, साइंस हो, आर्ट हो या कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड से हो, आपको बस कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो स्कोप है वो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है, हर जगह कंप्यूटर ही यूज होता है, तो बिना कंप्यूटर के आपका कोई काम तो होने वाला नहीं, इसलिए आपको कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें कॉमन कंप्यूटर ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज ही देता है, इसमें कोई हार्ड नहीं कि आपको मुश्किल लगे। और ये जो सारी सीरीज होगी भी आपको हिंदी में ही मिलेगी, ताकि जैसे कई लोग बिहार से, यूपी से हमारे भाई बहन आते हैं, तो क्या होता है कि उनको इंग्लिश समझने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम ये सारा सिलेबस हिंदी में ही रखेंगे। ठीक है, अब हिंदी में रखने से बहुत सारे बेनिफिट होंगे कि जैसे जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं वो हिंदी तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिनको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं अच्छे से समझ सकते। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश वाले भी इसे पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपना जो भी BT UP का एग्ज़ाम लेते हो तो BT UP के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज आपकी चलेगी जो कोई लोकल लैंग्वेज होती है। तो जैसे पंजाब में हुआ तो आपको पंजाबी भी BT UP वहाँ पर जो डिप्लोमा कराते हैं तो वहाँ पर पंजाबी भी लोकल में ले लेते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप यहाँ से हिंदी में सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, हिंदी में पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जब भी हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो हम आपकी तैयारी को अच्छे बनाने रखने के लिए आपको एक असाइनमेंट हर बार देंगे। जैसे यूनिट कंप्लीट होती है हम आपको एक असाइनमेंट दिया करेंगे जो कि आपको हमें सबमिट करना पड़ेगा। अब हम उसकी लिंक सबमिट आपको कहाँ करना है उसको हम या तो यहाँ पर अपनी एक इंस्टा ID देते हैं, आप उसमें पर्सनल SMS कर सकते हैं, या फिर मैं मेल दे दूँगा तो आप उसमें भी मुझे मेल करके अपनी जब भी असाइनमेंट आपका कंप्लीट होता है तो आप मुझे अपना असाइनमेंट किया हुआ भेज दीजिए उस लिंक को क्लिक करके उस इंस्टा के ऊपर, या फिर मेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको इसमें पढ़ने से क्या क्या प्रॉफिट है। तो ठीक है, प्रॉफिट मैंने पहले आपको बता दिया, असाइनमेंट देंगे। अब देखिए, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, जबकि आपकी यूनिट कंप्लीट होगी आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा जाएगा, उस टेस्ट को भी आपको हमें करके या तो आप हमें कमेंट में उसके आंसर दे सकते हैं, या फिर आप हमें उस टेस्ट को अपनी एक नोटबुक पर लिखिए और तैयार कीजिए और अपना रिवाइज़ कीजिए, और उसके बाद हमें अगर हम आपसे मांगते हैं तो आपको हमें वो भी मेल करना पड़ेगा। आपकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, उस जिस भी नोट पर आप बनाते हैं उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए, ताकि हम भी आपकी समझ सकें जो तैयारी वो किस तरीके की है, और आपको भी एक नॉलेज लग जाएगी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी है या नहीं, और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपको उस टेस्ट से आइडिया लग जाएगा। और जब हमारे ये सारा कंप्लीट होता है सारी यूनिट, तो हम इसके बाद एक बड़ा एग्ज़ाम रखेंगे जिसे भी टेस्ट ही बोल सकते हैं, जो कि अर्ली एग्ज़ाम 6 मंथ बाद होगा, यानी कि हमारे जब भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हम इसके बाद रखेंगे। आप 6 मंथ बाद भी देख सकते हैं इसको पढ़कर, जितनी बार आपको नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हो उतनी बार, तो आपको एग्ज़ाम हम जो देंगे तो आपको वो एग्ज़ाम हमें करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा कि आपने जो तैयारी की है वो कितनी हद तक है और कितनी अच्छी तैयारी है, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा। ठीक, तो अब हमारे जो अब नेक्स्ट यूनिट जो वीडियो आने वाली तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि फंडामेंटल कंप्यूटर हमारी पहली यूनिट है, उसके अंदर कुछ चैप्टर कवर करेंगे, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का लेंगे छोटा सा। और इसमें हो सकता है कि अगर टाइम रहता है हम ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग रुकते नहीं, वहाँ पर बोरिंग होकर चले जाते, तो वीडियो कम से कम टाइम पर रखेंगे। अगर एक बार में अगर एक ही ऐसा होता है कि एक ही जो होगा कि यूनिट में एक ही हमारा टॉपिक कवर हो सकता है तो एक ही टॉपिक कवर करेंगे, बाकी अगला हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर टॉपिक छोटा होता है तो हम उसी एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक और ऐड कर देंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाए और हमें ज़्यादा वीडियो ना डालने की पड़े। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो भी लोग डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह करते हैं जिनको कंप्यूटर का कोई विशेष नॉलेज नहीं है, तो आप उसी वीडियो सजेशन दे सकते हैं और ताकि उसकी तैयारी अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ।